नमस्ते। सावित्री मंत्रमणि, इसमें हम लोग जगह जगह से सावित्री के बहुत सारे पैसेजेस ऐसे हैं जो अद्भुत हैं। वैसे तो पूरी की पूरी इसको पुस्तक कहना वास्तव में इज टू बिलिटल, क्योंकि पुस्तक नहीं है, इट इज़ ए लिविंग फोर्स। सावित्री एक जीवंत सत्ता है और सावित्री के माध्यम से हम डिवाइन मदर के इस एस्पेक्ट में, शी इज़ दैट एस्पेक्ट ऑफ द डिवाइन मदर जो अंधकार से प्रकाश को खींच के लाती हैं। तो सावित्री का जन्म भी उसी तरह से हुआ है जब महाअंधकार था। देखा जाए तो 1950 और 51 इस कालखंड में हम लोगों के हाथ में श्री अरविंद ने सावित्री दी थी। और ठीक इसको अगर पैरेलल देखें तो द्वितीय, जैसे कुरुक्षेत्र के युद्ध में एक और महाविनाश हो रहा था, दूसरी ओर श्री कृष्ण मनुष्य के हाथों में श्रीमद् भगवत गीता थमा रहे थे। तो वैसे ही अगर हम वो कालखंड देखें तो 2 महाविश्व युद्ध हो चुके थे, विकट विश्व युद्ध। और स्वयं इससे बड़ी ट्रेजेडी क्या हो सकती है कि स्वयं श्री अरविंद डार्कनेस को एनिहिलेट करने के लिए उस महाअंधकूप में प्रवेश कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने ये बहुत बड़ा उपहार मनुष्य को, श्री अरविंद के बहुत सारे उपहार हैं जिसके लिए मनुष्य आजीवन कृतज्ञ रह सकता है, तो भी कम हो। आजीवन नहीं, जन्म जन्मांतर। लेकिन सावित्री, केवल सावित्री भी अगर वो दे के जाते तो वी कैन से दैट वी वुड बी इटर्नली ग्रेटफुल। क्योंकि ये जैसे वाल्मीकि ने एक रामायण दी, लेकिन क्या उन्होंने केवल एक रामायण दी? उन्होंने एक युग दिया, एक पूरे युगों का मार्गदर्शन दिया। तो सावित्री इज ऑल दिस एंड मच मोर, पूरे भविष्य का मार्गदर्शन, जो कुछ होने वाला है और जो कुछ अब तक हुआ है उसके लिए एक नई दृष्टि दी। और फिर जो आगे होने वाला है उस सृष्टि का उन्होंने वर्णन किया और उसमें हम सबका क्या रोल है। तो उसमें एक प्रश्न उठता है कि क्या हम लोग केवल एक हेल्पलेस बंधे हुए हैं इस यंत्रवत प्रकृति की गति से, या हमारे अंदर कोई स्वतंत्र इच्छा है? इज देयर ए फ्री विल? कोई ऐसी चीज है हमारे अंदर जिसके अंदर वो शक्ति है कि इस प्रकृति की मशीनरी को रोक सके, उसको थाम सके, उसको दूसरी गति दे सके? तो यहाँ पर जो हम लोग अभी जिसको टच कर रहे हैं और अभी पढ़ेंगे, बुक 1 कैंटो 2 द इशू। तो इशू में इसी बात का चैलेंज है। एक और प्रकृति जो बांध करके हमको ले जा रही है, वो भी वहीं जा रही है, एक उच्चतम ग्रेट कल्मिनेशन, एक ऐसे इवेंट की ओर, डिवाइन इवेंट की ओर, लेकिन वो एक बहुत लंबे रास्ते से। क्यों? माता जी बता दी, क्योंकि प्रकृति के पास पूरा समय ही समय होता है। कितनी प्रलय हो जाए प्रकृति को कोई अंतर नहीं होता, क्योंकि उसके लिए एक प्रलय केवल इस तरह है कि घर में एक बर्तन टूट गया, तो बर्तन टूट गया तो आप क्या करेंगे? एक नया बर्तन ले, थोड़ी देर लगेगा कि अरे अच्छा सा बर्तन था, लेकिन आप एक नया बर्तन ले आएंगे। तो प्रकृति के लिए एक पूरे विश्व का विनाश केवल एक बर्तन टूटना, वो भी एक एग्जेजरेशन है बर्तन टूटना, क्योंकि उसके मूवमेंट इस मेगा गति में होते हैं। और प्रकृति केवल विश्व प्रकृति जो जिसको आप मटेरियल यूनिवर्स, वही तो नहीं है। देवताओं की प्रकृति, असुरों की प्रकृति, सर्वत्र प्रकृति है। और उसमें पृथ्वी पर मनुष्य, तो उसके लिए ह्यूमन फॉर्म्स आर, माता जी से किसी ने कहा था कि जो महासुनामी ये सब आते हैं, तो माँ कहती है तुम लोग, हम लोग, मनुष्य इतनी इंपॉर्टेंस देता है स्वयं को, लेकिन प्रकृति के लिए कुछ इस तरह का है जैसे कि एक मनुष्य चलता है रास्ते पे तो चींटी के ऊपर पाँव रख देता है, कितनी चींटियों के झुंड उसमें नष्ट हो जाते हैं। तो हम लोगों, चींटी से अगर पूछा जाए तो उसके लिए तो महाविनाश है, लेकिन मनुष्य को तो पता भी नहीं चलता, इट जस्ट मूव्स, ओनली मैन मार्क्स। सो उसी प्रकार से जब प्रकृति की गति होती है, ऐसी ऐसी गति होती हैं भीषण भयंकर, जिसमें व्यक्ति और समूह राष्ट्र, इन सब का, जैसे उस हवा में, उस एक तूफान में, आंधी में, वो एक तृण के समान वो उड़ा के ले जाती है, लेकिन उस तृण के अंदर भी भगवान है। और यहाँ उसी का वर्णन है। क्या तृण के अंदर ये संभावना है, यानी मनुष्य जो प्रकृति का दास, भाग्य का दास, क्या उसके अंदर ये संभावना है कि वो इस आंधी को रोक सके? तो यहाँ पर उसका वर्णन है कि हाँ,
और जो पैसेज हम पढ़ने वाले हैं वो उसी सत्य को उद्घाटित करते हैं। कंटेक्स्ट छोटा सा इसमें यह है कि सावित्री उस दिन जगती हैं जिस दिन सत्यवान की मृत्यु निश्चित है, विधाता के विधान में लिख दी गई है। आज का दिन अमुक अमुक समय सत्यवान की मृत्यु होने वाली है। क्या सावित्री इस विधाता के विधान को बदल सकती हैं? अब यहाँ सावित्री डिवाइन मदर और मनुष्य के अंदर भी विद्यमान है, तो यहाँ पर श्री अरविंद उसका सीक्रेट हम लोगों को देते हैं कि ये संभव है। लेकिन कैसे संभव है? क्योंकि सावित्री ने जो किया वो प्रत्येक व्यक्ति के अंदर ये संभावना है। सावित्री उस संभावना को उद्घाटित कर रही हैं। पेज 20। Across the awful march no eye can see, burning its dreadful root no will can change. एक मार्च ऑफ सिविलाइजेशन, अभी युद्ध हो रहे हैं, ये सारी चीज़ें मनुष्य के व्यक्तिगत जीवन में आती हैं, सामूहिक जीवन में आती हैं, जिसको ना कोई देख सकता है ना उसके रूट को चेंज कर सकता है। उस वेला में, उस घड़ी में शी फेस्ड द एंजिन्स ऑफ द यूनिवर्स। अब वीर रस को, हर एक रस को श्री अरविंद ने एक अलग ऊंचाई पर ले गए। वीर रस, हीरोइज्म। अब नॉर्मली हीरोइज्म में क्या होती है वीर रस में, कि आपका एक प्रतिद्वंदी है बाहर और आप उससे युद्ध करते हो और उसमें आपका शौर्य जागता है। यहां पर आपका प्रतिद्वंदी कौन है? भाग, यानी वे सारी शक्तियां जिन्होंने अल्टीमेटली इस लेखनी के लिखने में सहायता की है। तो द इंजिन्स ऑफ द यूनिवर्स, ए हार्ट स्टूड इन द वे ऑफ द ड्राइविंग व्हील्स। ये थी हमारी पुरातन आर्य सभ्यता। मतलब ये सच में श्री अरविंद जब बताते हैं, वशिष्ठ, एक बड़ी सुंदर उनकी कहानी है, द आइडियल ऑफ फॉरगिवनेस। अब एक फॉरगिवनेस होती है कावर्डली फॉरगिवनेस। आप बड़ा अजीब सा लगता है, जहाँ मैंने तुझे माफ़ किया है, तुम कर क्या सकते थे, और प्रतिकार की शक्ति नहीं थी, माफ़ कर दिया। लेकिन वो वशिष्ठ ऋषि की कहानी बड़ी अद्भुत है कि वो विश्वामित्र, यानी इस तरह के सत्य, इस तरह की शक्ति को अर्जित करना और उस ऊर्जा को विकसित करना, इसको हम लोगों ने अपना उच्चतम लक्ष्य समझा था, ना कि बाहर की वस्तुओं को बटोरना। तो इसमें इस कहानी बड़ी सुंदर है कि श्री अरविंद की लिखी हुई कहानी है कि विश्वामित्र बड़े क्रोध में है कि मुझे ब्रह्म ऋषि क्यों नहीं कहा जा रहा है। तो वो जाते हैं कि भाई मैं अल्टीमेट ज्ञान को प्राप्त करना चाहता हूँ जिससे मुझे ब्रह्म ऋषि का दर्जा मिल जाए। तो किसके पास जाते हैं? शेषनाग के पास। अब शेषनाग बड़ी इंटरेस्टिंग है, अनंत नाग। इट इज़ द टाइम जो अनफोल्ड करता जा रहा है अपने को। तो स्वयं उस अनंत काल के पास जाते हैं कि तुम मुझे बताओ कि मुझे क्या करना है जिससे मैं ब्रह्म ऋषि, कौन सा योग, कौन सा तप, कौन सा जप करना है जिससे कि मैं ब्रह्म ऋषि का, अब देखो यहाँ भी एम्बिशन है कि मैं प्राप्त कर लूँ। तो अब अनंतनाग जानते हैं कि इनकी समस्या क्या है। समस्या क्या है कि वो अहंकार से, एम्बिशन से, महत्वाकांक्षा से ये चीज़ प्राप्त करना चाह रहे हैं। वो तो संभव ही नहीं है, पर उनका तरीका अलग है। कहते हैं अच्छा क्या तुमने तप किया अब तक, बताओ। तो विश्वामित्र कहते हैं मैंने बहुत तप किया है, बहुत कुछ अर्जित किया है। तो शेषनाग कहते हैं अच्छा तो पहले मैं थोड़ा सा टेस्ट लूँगा तुम्हारा। ठीक है, प्रस्तुत हूँ, क्योंकि स्टूडेंट को आगे क्या पढ़ाना है पहले मैं देख लूँ कि तुमने क्या अर्जित किया है। तो कहते हैं ये मैं धरती को छोड़ रहा हूँ, अब तुम इसको अपने तपोबल से रोक लो। कहते हैं हाँ ये तो बहुत आसान है। उन्होंने तपोबल से एक पूरा पैरेलल स्वर्ग क्रिएट कर दिया था तो शंखु के लिए। कहते हैं इसको रोकना कौन सी बड़ी बात है। तो वो जब रिलीज करते हैं तो विश्वामित्र अपने तपोबल से रोकने की चेष्टा करते हैं, लेकिन संभव नहीं हो पाता है। अब वो धरती इज गोइंग इनटू chaotic मोड। तो शेषनाग कहते हैं कि अरे विश्वामित्र क्या कर रहे हो, अच्छा तुमने जितने भी अपने सत्कर्म किए हैं, जो कुछ भी अच्छाई है तुम उसको अर्पित करो। तो उसको भी अर्पित कर देते हैं, जो कुछ उनको याद है, स्मरण है, ये भी किया वो भी किया, बहुत सारी चीज़ें की, तब भी नहीं रुकती है। तो अब लास्ट में शेषनाग कहते हैं अच्छा ऐसा है, ये बताओ
क्या तुम कभी किसी ऐसे व्यक्ति से मिले हो जो वास्तव में ब्रह्म ऋषि है? तो विश्वामित्र कहते हैं, अब उनको कहने में हिचकिचाहट हो रही है, क्या कहें? तो कहते हैं वशिष्ठ से मिले हो? हाँ मैं मिला हूं। अरे तुम उस मीटिंग का तुम जो मिले हो वशिष्ठ ऋषि से, उसका जो पुण्य फल है वो तुम अर्पित करो। तो अर्पित करती है तो पृथ्वी रुक जाती है। तो आप शेषनाग कहते हैं वेल डन। तो कहते हैं अब आप मुझे ब्रह्म ज्ञान दीजिए। कहते हैं मूर्ख, जिनके साथ तो मिला, उस पुण्य के फल से तेरे अंदर इतनी ऊर्जा आई जो तेरी पूरी तपस्या की शक्ति से नहीं आई, तो उनसे ब्रह्म ज्ञान नहीं लेके मेरे पास आ रहा है। तेरे अंदर इतना प्राइड है, इतनी महत्वाकांक्षा, इतना अहंकार है। तो फिर जाते हैं, और जब जाते हैं तो चूंकि अब स्टोरी है आइडियल ऑफ फॉरगिवनेस, तो वहाँ पर वो बड़े क्रोध में जा रहे हैं और बाहर में खड़े हैं कि कैसे जाऊं नहीं जाऊं। इन्होंने वशिष्ठ के 100 पुत्रों को मारा था। हम लोग अक्सर क्राइस्ट को कहते हैं ना कि आइडियल ऑफ फॉरगिवनेस, पर देखो भारतवर्ष में क्या 100 पुत्रों को मारा है, और क्रोध के वश होकर के, और अंदर में कन्वर्सेशन चल रहा है वशिष्ठ उनकी पत्नी का। तो वो अपनी पत्नी से कह रहे हैं कि नमक थोड़ा कम है, पास में विश्वामित्र की कुटिया है, उससे मांग के ले आओ। तो कहती क्या क्या बात कर रहे हो तुम उसके पास जाने को कह रहे हो जिसने हम मेरे 100 बच्चों को मारा है? कहते हैं हाँ, वो एक भाग है उसका, लेकिन अपने वो महत्वाकांक्षा के अधीन होकर मारा है, लेकिन है वो उच्च कोटि के ऋषि है। अब जब ये सुनते हैं तो इनका तो हृदय ही कांप जाता है कि ये क्या कन्वर्सेशन हो रहा है अंदर में। इनके हृदय में द्वेष नहीं मेरे लिए, तो प्रवेश करते हैं और सीधा उनके चरणों में गिर जाते हैं। तो वशिष्ठ ऋषि उनको उठाते, कहते ब्रह्म ऋषि उठिए। तो अब उनकी वाइफ कहती ये बात पहले कह देते तो 100 पुत्रों को नहीं मरना होता। कहते नहीं, अधिकारी नहीं थे ये उस समय, आज इनके अंदर विनम्रता आ गई है इसलिए अधिकारी है। तो अल्टीमेट नॉलेज कम्स ओनली व्हेन यू अंडरस्टैंड कि ये अनंत ज्ञान का कोई था नहीं है, कोई अंत नहीं है। तो जब ये विनम्रता के साथ हम खड़े होते हैं तो ज्ञान फिर पूरी तरह अंदर आता है। और जब हम ऐसे अप्रोच करते हैं कि हम तो सब जानते हैं, तो यहाँ देखिए वो जो ऐसे ऋषि थे जिनके प्रेजेंस मात्र से धरती के अंदर ये संतुलन आता था। श्री अरविंद की कहानी भी यही है। अगर हम श्री अरविंद के जीवन को देखें तो उनकी उपस्थिति मात्र से, जब माता जी ने 1914 में कहा था ही whom we saw yesterday is here upon earth, उसके बाद 2 विश्व युद्ध, इंपीरियलिज्म की पावर, एन एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ मार्क्सिज्म, पॉजिटिविज्म, ये सब अगले 40 साल में वेयर दे वैनिस्ड वी डोंट नो। तो वो जो शक्ति होती है उसको जागृत करना, तो सावित्री ने उस शक्ति को जागृत करके वो रोक रही हैं। किसको? एंजिन्स। शी फेस द एंजिन्स ऑफ द यूनिवर्स। ए हार्ट स्टूड इन द वे ऑफ द ड्राइविंग व्हील्स, इट्स जायंट वर्किंग्स पॉज्ड इन फ्रंट ऑफ ए माइंड, इट्स स्टार्क कन्वेंशंस मेट द फ्लेम ऑफ ए सोल। आत्मबल से ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन सोल इन मैन इज ग्रेटर देन द फेट। ये संभव है, ये होगा, ऐसा हो सकता है। तो वहाँ से वो व्हील रुक जाता है, और जब रुक जाता है, अब यहाँ श्री अरविंद हम सब के लिए सूत्र देते हैं कि कैसे हम कनेक्ट करें उससे। ये तो लंबी यात्रा आप बता रहे हैं प्रभु, पहले सोल को प्राप्त करो, हाँ सच है, लेकिन एक और तरीका है जिससे हम अपने ही अंदर उस शक्ति को, चाहे कुछ क्षणों के लिए, कुछ मिनटों के लिए, कुछ घंटों के लिए, उसको अपने अंदर एक्टिवेट कर सकते हैं। गीता में इसको हिंट दिया गया है, आर्थ। अब मालूम नहीं कितनों का ये एक्सपीरियंस हो, मैंने तो पहले भी शायद मेंशन किया है, एकदम डायरेक्ट एक्सपीरियंस है। मृत्यु टाली जा सकती है आर्त भाव से, जब आपके अंदर से हृदय के बीच से प्रार्थना, अपनी ही नहीं, अपनी तो टालना आसान है क्योंकि ये आपके भगवान के बीच की बात है, लेकिन किसी और की, जहाँ उसकी नियति को बदलना आपके हाथ में नहीं है, लेकिन उसको टाला जा सकता है, लेकिन वो आर्त भाव से। ऐसे नहीं होता है कि भगवान आप टाल दो, देख लो फिर साथ में, लेकिन डॉक्टर ये कह रहा है क्या संभव है, पॉसिबल है, पॉसिबल नहीं है, ये वो भाव नहीं होता है। वो एक अंदर की अवस्था है और उसकी बात कर रहे हैं श्री अरविंद।
ए मैजिक लीवरेज सडनली इज कॉट। एक हमारे अंदर एक लीवर है। क्या लीवर है? वो एक ऐसे द्वार को खोल देता है जिसमें मनुष्य की सीमित ऊर्जा, सीमित शक्ति, सीमित ज्ञान असीम अनंत के साथ जुड़ जाता है। यही कहानियां हैं जो जहाँ माता सीता एक तृण को सामने रखती हैं और कितना ही कहती है रावण को, इसको तू क्रॉस कर दे। घबरा जाता है वो। यही कहानी है केन उपनिषद में, जिसमें यक्ष बनकर भगवान आते हैं और सब देवता पार्टी कर रहे हैं। क्यों? आज असुरों पर विजय हुई है, हमने विजय की है, हमने विजय की है। सब देवता आपस में, वहाँ भी यही चल रहा है, ईगो, मैं। तो भगवान आते हैं तो यक्ष रूप में, कोई नहीं उनको पहचानता है। आइडेंटिटी कार्ड पूछते हैं तो यक्ष कहते हैं मेरा आइडेंटिटी कार्ड नहीं है, मैं तो जहाँ मर्जी चला जाता हूँ। तो अग्नि आते हैं तो अग्नि से पूछते हैं कि, अग्नि पूछते हैं तुम कौन हो? तो ये यक्ष कहते हैं तुम कौन हो, पहले तुम अपना परिचय दो। कहते हैं मैं जात वेदस अग्नि हूँ, सब कुछ मैंने बनाया है। फॉर्म्स का बिल्डर है ना, दैट फायर, दैट एनर्जी इनसाइड। सारे एटम से लेके सारे फॉर्म्स, बिना फायर इज द फर्स्ट न्यूक्लियस फॉर्म्स का। तो वो कहते हैं अच्छा तुमने सबको बनाया है, क्या शक्ति है तुम्हारी? मैं हर चीज को भस्म भी कर सकता हूँ, अपने अंदर समाहित कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने बनाया है। सो इट्स अप टू मी। आप और कोई भी चीज संसार में, आप केवल आपको टेम्परेचर बढ़ाना है, दैट्स ऑल यू हैव टू डू। इवन फिजिकल लेवल पर ये अप्लाई करता है, इनर लेवल पर भी अप्लाई करता है। तो वो कहते हैं कि ठीक है, इस तृण को तू जला के दिखा, पहले मैं तेरा परिचय पूरा। तो बड़ी सुंदर कहानी है कि ही रशेस विद ऑल हिज फोर्स, लेकिन वो तृण को नहीं जला पाते हैं। क्यों? क्योंकि उसके पीछे स्वयं इटर्नल खड़े हैं, स्वयं ईश्वर खड़े हैं। तो फिर वायु आते हैं, इंद्र आते हैं। तो अंत में ही डिस्कवर्स कि वास्तव में वो यक्ष और कोई नहीं, स्वयं ईश्वर थे। और वो उनका मिलन होता है उमा हेमवती डिवाइन मदर से। तो ये वो अवस्था है जिसमें वो व्यक्ति लिंक हो जाता है, अपनी सीमित शक्ति को असीम अनंत के साथ जोड़ देता है, और उस समय उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। यही कहानी द्रौपदी के चीरहरण की कहानी है। ये ऐसे नहीं है कि कोई भी आदमी इसको फॉर्मूला के रूप में यूज कर ले। एक लीवरेज है, अगर आप उससे खेलते रहो तो वो खुलेगा, पर आपने कभी अगर उसको खोलने की चेष्टा नहीं की। माँ कहती है सबको चाबी दे दी गई है पर तुमने कभी ताला नहीं खोला, और तूफान आ गया। अब आप ढूंढ रहे हो चाबी कहाँ है, लगा रहे हो, लग नहीं रही है, क्योंकि यू नेवर ट्राइड इट। तो इसीलिए हमको रोज ये लीवरेज खोलना चाहिए। और लीवरेज क्या है? ए मैजिक लीवरेज सडनली स्कॉट दैट मूव्स द वेल्ड इनएफेबल्स टाइमलेस विल। मार्कंडे की कहानी भी यही है। महाकाल के सामने कह देते कि यम तुम कौन हो? मैं तो महाकाल की शरण में हूँ। तो यम कहते नहीं, सब मेरे अधीन है। तब शिव प्रकट होते हैं और कहते हैं कि देख, योर जॉब डिस्क्रिप्शन, तुम्हारे जॉब का ब्रीफ है, केवल वह जो सीमित है उसको तुम तोड़ सकते हो, जो असीम है उस पर तुम्हारा अधिकार ही नहीं है। तो यम पूछते कि ये कैसे असीम है? कहते देख नहीं रहा, ये मुझसे जुड़ा हुआ है, जो मुझसे जुड़ा है वो असीम है, उस पर मेरा अधिकार है। मैं चाहूंगा तो इसको ले जाऊंगा, इसका मृत्यु का अधिकार नहीं है, यम का अधिकार नहीं है उसके ऊपर। तो वो चीज यहां पर है, दैट मूव्स द वेल्ड इनएफेबल, छिपी हुई है, ये पीछे से काम कर रही है, डिवाइन विल थ्रू ऑल द फोर्सेस। लेकिन कभी कभी जो वो सामने प्रकट हो जाती है, अगेन महाभारत अंत तक कितने बाण चलते हैं लेकिन अर्जुन सुरक्षित रहता है। और युद्ध के बाद की बड़ी सुंदर घटना है कि जो प्रोटोकॉल है, एज पर द प्रोटोकॉल, पहले कृष्ण को उतरना है। तो अभी भी होता है ना, पहले ड्राइवर जी उतरते हैं, फिर वो डिग खोलते हैं, फिर जो वो उतरेंगे जो वाहन में बैठे हुए हैं मालिक। तो श्री कृष्ण ने तो काम चुना है कि सारथी बनूंगा मैं। तो अब श्री कृष्ण तो सब कुछ उल्टा पुल्टा करते हैं, मतलब वो सही करते हैं जब उलटते हैं चीज़ों को। तो अर्जुन को कहते हैं कि तुम उतरो रथ से। तो कहते नहीं, अर्जुन कहते हैं ये तो मर्यादा का उल्लंघन तो नहीं होगा। श्री कृष्ण ने कौन सी मर्यादा? तो वो अंत में अर्जुन को ही लिटरली पुशेस हिम आउट। और जैसे ही श्री कृष्ण रथ से कूदते हैं, रथ पूरा फ्लेम्स में जाके
अग्नि को स्वाहा स्वाहा हो जाता है। तब वो पूछते हैं कि ये हुआ क्या, इतने बाण चले तब नहीं हुआ, अभी क्यों हुआ? तब श्री कृष्ण उत्तर देते हैं कि इन सबको मैंने रोक के रखा था। His presence was stopping all the deadly effects. वो जो युद्ध में अस्त्र थे, एक एक इतने भयानक, भीष्म, द्रोण, कर्ण, अश्वत्थामा, उन सबको उन्होंने रोक के रखा था। और जैसे ही वो उतरते हैं वो नष्ट हो जाता है। तो यहाँ पर उसी का वर्णन कितने सुंदर ढंग से, ए मैजिक लिवरेज सडनली इज कॉट दैट मूव्स द वेल्ड इनएफेबल्स टाइमलेस विल। कैसे कैच करें? ए प्रेयर, ए मास्टर एक्ट, ए किंग आइडिया कैन लिंक मैन्स स्ट्रेंथ टू ए ट्रांसेंडेंट फोर्स। प्रेयर, ये वाली प्रेयर नहीं सीखी सिखाई रटी रटाई, रोज हमने बैठ करके भगवान के सामने, दूध वाले पर भी ध्यान है, इधर भी ध्यान है, एक प्रार्थना हमारी आज की हो गई हनुमान चालीसा। दैट्स नॉट हाउ इट इज। प्रेयर क्या है? श्री अरविंद डिफाइन करते हैं, प्रेयर जो हृदय के केंद्र से गहराइयों से उठती है और श्रद्धा के पंखों पे ऊपर चली जाती है। प्रेयर के अंदर डाउट नहीं होता है, वो एक आर्थ, उस समय ये नहीं भाव होता है कि हम कौन सी प्रार्थना, इट राइजेस फ्रॉम द डेप्थ्स ऑफ द हार्ट एंड क्लाइम्स ऑन विंग्स ऑफ फेथ। वो प्रार्थना होती है प्रेयर, ए मास्टर एक्ट। अब देखिए अर्जुन का यही मास्टर एक्ट था। अर्जुन ने ऐसा क्या किया था? देखा जाए तो विदुर नीति में निपुण थे, भीष्म प्रतिज्ञा में थे, युधिष्ठिर सत्यवादी थे, बेचारे अर्जुन तो इनके कंपैरिजन में लेकिन अर्जुन में एक चीज थी जो उन्होंने की थी, और बाकी चीजों में दृढ़ हो ना हो, लेकिन एक चीज स्पष्ट थी कि अपनी श्री कृष्ण के प्रति जो उनका अनुराग था उसमें दृढ़ थे, उसमें कोई वेरिएशन नहीं था। जब उनको ये भी नहीं पता है कि वो भगवान है, वो कहते हैं मुझे तो आप चाहिए, आपसे मेरी मित्रता है, मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, कोई बात नहीं, आप साथ रहना कान्हा, बाकी हम देख लेंगे। मास्टर एक्ट, ये ईश्वर को चुनना और पूरी तरह उनका हो जाना, इट इज नॉट एन ऑर्डिनरी थिंग। प्रेयर ए मास्टर एक्ट, ए किंग आइडिया। हम सब अपने अपने आइडिया से जीते हैं, हर कोई जीवन में रोटी कपड़ा मकान, कुछ लोग चुनते हैं, कुछ ये सब आइडिया। किंग आइडिया, संसार रूपांतरित हो सकता है, किंग आइडिया। बुद्ध, संसार की पीड़ा हरी जा सकती है, किंग आइडिया। श्री राम, निर्मूल करना है आर्यवर्त को, सुरक्षित करना है राक्षस और असुरों के उन्माद से, किंग आइडिया। श्री कृष्ण, धर्मराज स्थापित करना आर्यवर्त में, ये वो आइडिया जो सीड्स पे ले जाता है हमको। जितने भी आइडियाज हैं, वृत्तियां हैं, मन के अंदर विचार उठते हैं जो थोड़ा ऊपर जा कर के अधिक से अधिक क्या होती है लोगों की महत्वाकांक्षा, यही कि भाई अच्छी नौकरी लग जाए, शादी ब्याह बच्चे, इससे आगे थोड़ा बहुत और डिग्री हासिल हो जाए, थोड़ा हमारा नाम हो जाए, कीर्ति हो जाए। लेकिन किंग आइडिया, भगवान के सेवक बन जाए सदा सदा, इट्स ए किंग आइडिया। यह आसानी से नहीं आता है, सहज रूप से। ईश्वर की एक बहुत पहले मैंने एक कहानी पढ़ी थी भक्त ध्रुव की एज ए चाइल्ड, और मुझे अभी तक वो बात ऐसी हिट करी थी कि वो मुझे आज तक हिट करती है। ध्रुव बड़ी तपस्या करते हैं, खूब तपस्या करते हैं, ऐसा जब पढ़ेंगे तो वो ओरिजिनल तपस्या अगर किसी ने की है, श्री अरविंद भी ही इमॉर्टलाइजेज हिम इन हिज पोयम, कि वो हठ योग जो ध्रुव ने किया, हट लेके बैठ गए शरीर, अब तो हम बिना नारायण के उठेंगे नहीं। क्या तपस्या! इतनी तपस्या करने के बाद जब प्रकट होते हैं विष्णु भगवान, तो ध्रुव क्या मांगते हैं? ध्रुव कहते हैं आपके चरणों में मेरी अविचल अडिग भक्ति दो। तो जब मैंने पढ़ा था मैंने कहा ये क्या मांगा इन्होंने, ये तो ऑलरेडी इसे भक्त, अब और कैसी अविचल अडिग भक्ति दो। तो मुझे वो चीज बड़ी हिट की थी कि इन्होंने वही मांगा जो ऑलरेडी है। अब समझ आता है कि उन्होंने क्या मांगा, इससे बड़ा कोई उपहार नहीं हो सकता, किंग आइडिया। इसीलिए ध्रुव के नाम से वो तारा, ध्रुव, उससे आप ध्रुव सत्य है।
देखिए उस नाम की, जैसे नचिकेता, अग्नि, इमॉर्टैलिटी इस खोज में निकल गया है। एक 9 साल का बच्चा है, 9-10 साल का, या होगा 12-13 साल का होगा, सबसे, इवन पिताजी को कह देता आप गलत कर रहे हो, डैड यू मे बी माई डैड बट यू आर रॉन्ग. And what, look at the king idea that moves this young boy. I want to know the secret of immortality. ये था एंशियंट इंडिया. आज भी अगर कोई बच्चा ऐसे बोले ना, पिताजी क्या करना चाहते हो बच्चे, बता, मैं तो तेरे लिए डिपॉजिट कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ. नहीं, मुझे तो ये जानना है कि आत्मा होती है कि नहीं होती है. तो पिताजी का रेस्पॉन्स रहेगा, साइकेट्रिस्ट को दिखा लेते हैं. कुछ कुछ ऐसे बच्चे आए हैं मेरे पास लकीली क्योंकि अजीब लगे उनको, ये कोई चीज़ है. 10 साल 12 साल के बच्चे ये बोलते हैं, ये तो अजीब सी बात है. लेकिन देखिए नचिकेता के अंदर, इसीलिए यम कहते हैं नचिकेता, ये अग्नि आज से नचिकेता अग्नि के नाम से जानी जाएगी. किंग आइडिया, दे आर कॉल्ड किंग आइडियाज, आइडियाज दैट मूव्ड क्रिएशन. ए प्रेयर, ए मास्टर एक्ट, ए किंग आइडिया कैन लिंक man's strength to a transcendent force. Then miracle is made the common rule. अब लोगों को तो पता नहीं चला था ना कि कैसी ये अर्जुन ने ऐसी ऐसी प्रॉमिस कर देते थे, फुलफिल श्री कृष्ण करते थे. चाहे बच्चों को लाना है, ब्राह्मण के 4 जो बच्चे मर गए हैं, या जरासंध को मैं मारूंगा, जरासंध नहीं हो, जयद्रथ को मारूंगा मैं अगले दिन सनसेट के पहले. सब भी फुलफिल कौन कर रहा था? श्री कृष्ण कर रहे थे. सबको नहीं. अब हम लोग जिन्होंने महाभारत पढ़ी है उनको पता है गेम प्लान क्या था, लेकिन जिन्होंने महाभारत नहीं पढ़ी है उनको उस समय क्या लग रहा होगा, ये अजीब है. अर्जुन ने प्रतिज्ञा की, सूरज ही ऐसे छिप गया फिर उग गया, कितनी अजीब सी बात है. देवताओं ने कॉन्स्पिरेसी की है. दैट्स हाउ दे वुड अंडरस्टैंड. दैट इज वेयर द डिफरेंस लाइज. देन मिरेकल इज मेड द कॉमन रूल. वन माइटी डीड कैन चेंज द कोर्स ऑफ थिंग्स. जीवन की नॉर्मल गति से वहां पहुंचना था, लेकिन वन माइटी डीड कैन चेंज द कोर्स ऑफ थिंग्स. और उसमें मुझे 2 उदाहरण याद आते हैं. एक तो एक नॉन गुरु हुए, मैं नाम नहीं लूंगा उनका, पर उनके गुरु ने उनसे पूछा था, 2 शिष्य थे, कि तुझे क्या चाहिए. तो उन्होंने कहा मुझे यश चाहिए. तो कहा ठीक है. दूसरे को पूछा तुम्हें क्या चाहिए. तो उन्होंने कहा मुझे तो बस डिवाइन के साथ यूनियन चाहिए. अब ये नहीं कि दे आर कॉन्ट्राडिक्टरी टू ईच अदर, लेकिन ये जो चॉइसेस होती हैं ना, कई बार वो हमारी नियति को निर्धारित, कुछ एक चॉइसेस ऐसी होती हैं जो पूरी हमारी डेस्टिनी सील कर देती हैं, इसी लाइफ में नहीं, आने वाली लाइफ में. और उसका एक जो दूसरा उदाहरण बड़ा सुंदर है, निशिकांत का है. निशिकांत इतने शांति निकेतन में कवि थे, और स्वयं टैगोर कहते थे कि ही इज़ द पोइट ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर. दिलीप कुमार रॉय के साथ भी यही था. तो फ्लिप फ्लॉप में क्या करूं. तो जब आए श्री अरविंद के पास, तो श्री अरविंद ने कहा तुम शांति निकेतन में रहोगे तो बहुत ही फेमस, वर्ल्ड फेमस पोइट बन जाओगे. यहाँ आओगे तो 2-3 साल के अंदर नाना प्रकार की बीमारियां, रोग तुम्हें पकड़ लेंगे. अब ये कोई चॉइस देता है. पर देखो श्री कृष्ण का, श्री अरविंद का अंदाज. निशिकांत हुई. निशिकांत कहते हैं महाकाली की शरण में आके रोग हो गए तो क्या हुआ, होने दीजिए. एंड वी नो व्हाट अ चेंज दैट टुक प्लेस. उनको कविताएं दिखती थी, जिनको बंगाली आती है, अगर इफ यू रीड हिज पोएम्स, अद्भुत हैं. कुछ एक इंग्लिश ट्रांसलेट, बट इंग्लिश ट्रांसलेशंस डोंट कैरी दैट फ्लेवर. तो इस तरह से जो चेंज, वो एक चॉइस होती है, उस चॉइस से हमारी नियति बदल जाती है. सेम जब उनको पैरालिसिस होता है तो इधर ले जाओ उधर ले जाओ. उनसे पूछा कहाँ ले जाएं, कहते हैं माता जी के पास ले जाओ. माता जी के पास ले जाते हैं. माँ कहती है व्हाट डू यू वांट निशिकांत. इशारा करते हैं अपने चरण रख दो यहाँ पर. सब पैरालिसिस 12 घंटे के अंदर मरने वाले थे. फिर डिकेट्स, आई थिंक 12 years or 14 years he continued to live. तो ये चॉइस,
तो यहां पर उसी का वो है, वन माइटी डीड कैन चेंज द कोर्स ऑफ थिंग्स, ए लोनली थॉट बिकम्स ओमनीपोटेंट। पूरा योग का यही तो है, एक थॉट, एक आइडिया, उसको लेके अगर हम पकड़ते हैं, उसको अपने खून में बहने दें, उसको हमारी नसों में भरने दें, उसको हमारी श्वास में चलने दें, तो अल्टीमेटली वो रंग लाता है, क्योंकि हर एक आइडिया के पीछे एक सत्य छिपा है और वो सत्य स्वयं को उद्घाटित करता है। पूरे उपनिषदों की जो प्रोसेस है यही है, पिकअप वन आइडिया, यस्तु सर्वाणी भूतानि। अब एक आपने कि ऑल इज द डिवाइन, अब वो आइडिया इतना पावरफुल है कि अगर वो आइडिया लेके हम जीवन जिएंगे, वन माइटी थॉट, तो एक दिन उसका सत्य हमारे सामने प्रकट हो जाएगा। तब वो केवल थॉट नहीं रहेगा बल्कि रियलिटी बन जाएगी। तो यहाँ बहुत सुंदर पंक्तियों में इसका वर्णन है, किस तरह से एक और हम ऐसा प्रतीत होता है कि हम नियति के केवल दास हैं, प्रकृति के मैकेनिज्म के केवल एक हम खिलौना है, प्रकृति के खिलौना है। कहा भी है लोगों ने ऐसा, खिलौना, गाने भी इस तरह के। लेकिन इस खिलौने के अंदर कुछ है जो प्रकृति का भी ईश है, और जिस दिन वो खिलौना जागृत हो जाता है इसके प्रति कि मेरे अंदर तो प्रकृति का ईश है, मेरे अंदर ही विधाता बैठा हुआ है, तो पूरा जीवन एक दूसरी दिशा और दूसरा रंग ले लेता है। नमस्ते।